नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मूर्ख इंसान अपने आप को परम शक्तिशाली मानने लगता है, अपने आप को सबसे अधिक बहादुर और ताकतवर मानने लगता है, उसी घमंड में आके वो बहुत सारे गलती काम करता है, पाप करता है और अंत में उसे मिटाने के लिए कोई आता है, उसका सर्वनाश कर देता है। दोस्तों, सेम टू सेम हाल अब तालिबान का हो चुका है। जो तालिबान कल तक भारत से दोस्ती का गुहार लगा रहा था, वही तालिबान ने भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया है, भारत को डरपोक बोल दिया है, बता दिया है कि भारतीय सेना को हम तो यूं खत्म कर देंगे, भारतीय सेना कुछ नहीं है, भारतीय आर्मी का हाल बहुत बुरा करेंगे। इतना नहीं, भारत अपना जान का भीख मंगाए। दोस्तों, तालिबान ने ओपनली भारत को हल्के में लिया है और पूरे दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने की कोशिश किया है। और बड़ी बात तो यह है, हमारे लिए अब आर्या पार करने का रास्ता आ चुका है। अब एक ही रास्ता है, तालिबान को केवल मिटाना ही है। क्योंकि तालिबान आखिरकार किस आधार पे इतना बड़ा बयान दिया, दुनिया इसीलिए चौंका हुआ है। सब बोल रहा है कि तालिबान का अंत समय आ गया है, क्योंकि जब गिदर की मौत होती है वो जंगल छोड़ के शहर को भागती है। और तालिबान सेम काम कर रहा है, भारत से पंगा लेने का प्रयास किया है, तालिबान का अब कहानी खत्म होगा। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और भारत ने भी घोषणा कर दिया है अब की बार आर्या पार करेंगे। आप लोग पूरा खबर देखिए, भारत ने कहा क्या है और कब तक तालिबान का सफाया कर देगा। दोस्तों, हजारों सेना तालिबान में घुस के तालिबान को ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़ने के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर बनने के लिए आप लोग चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट रहे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्यार दे। डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान सर्च कीजिए, मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग जैसे बने वैसे चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि इन केस अगर हम इस चैनल पे रहे न रहे तो भविष्य में कम से कम आपसे हम जुड़े रहे, इसीलिए टेलीग्राम बनाया हूँ। अब चलते आखिरकार हुआ क्या है देखिए। वर्तमान में अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसे घमंड हो गया है कि हम लोग अब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पे जो भी अटैक किया है सबको हमने केवल हराया है। अफगानिस्तान में अब कौन नहीं जीत पाएगा, हम लोग महाशक्ति है। दोस्तों, इसी घमंड में आके वो बार बार दुनिया को धमकी दे रहा है कि हमने अकेला सोवियत संघ को धजिया उड़ा दिया, सोवियत संघ को बर्बाद कर दिया, हजारों सैनिक को यहाँ पे मारा, उसका कब्र खोदा, अमेरिका का कब्र खोदा। यानी कि जो अपने आप को इस सदी का महाशक्ति बोलता है, इन दोनों कब्र हमने खासतौर पे अफगानिस्तान में खो दिया। यानी कि नेटो का भी कवर यहाँ पे खोदा। यानी कि हम तो सर्वशक्तिमान है, महाशक्ति है, हमसे कौन पंगा लेगा, अफगानिस्तान में कोई जीत नहीं पाएगा। दोस्तों, इसी घमंड में तालिबान अब बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा है। दोस्तों, ये सच्चाई है, दुनिया का दो महाशक्ति अफगानिस्तान में बिल्कुल ही हार गया। इतना ही नहीं, दुनिया का तीसरा महाशक्ति, आप जानते हैं दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पे राज कर रहा था, ब्रिटेन भी अफगानिस्तान में हार गया। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो भी आया है उसका हार निश्चित हुआ है और इसीलिए तालिबान वालों घमंड कर रहा है। और इसी घमंड ने भारत को धमकी दिया है, बोल दिया है कि भारत का भी यही हाल करेंगे जो ब्रिटेन का कभी हुआ था, कभी सोवियत संघ का हुआ था और आज अमेरिका हो रहा है, भारत का वही हाल करेंगे, भारतीय आर्मी को बहुत बुरा हाल कर देंगे। दोस्तों, ओपनली तालिबान ने कहा है। आप बोलेंगे तो किसने कहा ये बयान, आखिरकार कौन दिया है? देखिए, आप जानते हैं तालिबान का जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है सुहेल शाहीन जब इंटरव्यू दे रहा था, उससे पूछा गया, ये बताइए हाल ही में अफगान सरकार यानी कि अशरफ गनी ने भारत से मदद मांगा है। अशरफ गनी ने ओपनली भारत को इनवाइट किया है, न्योता दिया है कि या तो भारत सरकार अपना आर्मी भेजे अफगानिस्तान में या फिर वही सेना भेजे, यानी कि किसी भी तरह से आप अफगानिस्तान में आइए। तो क्या भारत यहाँ पे एंट्री करेगा, और एंट्री करेगा तो आप लोग क्या करेंगे? दोस्तों, तालिबान से ये सवाल था। जवाब में तालिबान के प्रवक्ता यानी कि सुहेल शाहीन ने कहा कि ये भारत का बहुत बड़ा मूर्खता होगा जो हमसे पंगा लेने खासतौर पे अफगानिस्तान में उतरेगा। इतिहास देख ले कि हमने किस किस को हराया है। जब ये बड़े बड़े महाशक्ति कुछ नहीं कर पाया तो भारत क्या कर लेगा, भारत के लिए यह भी एक कब्र होगा, इसीलिए भारत यहाँ से दूर ही रहे। दोस्तों, उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भारत बेशक अपने आप को महाशक्ति मानता है, लेकिन हमारे सामने कुछ नहीं है, हम भारत का असली औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने तरह तरह के बातें कहा। आप बोलेंगे तो क्या तालिबान के पास सत्य है क्या, हम लोग कमज़ोर है क्या, हम लोग तालिबान से हार जाएंगे, अफगानिस्तान से हार जाएंगे? आखिरकार तालिबान जो कह रहा है क्या सच्चाई क्या है? दोस्तों, पहले आप ये जानिए। देखिए, एक बात तो मान लीजिए,
तालिबान जो कहा है ना वो बिल्कुल ही 100% रॉन्ग है, गलत है। पहली बात तो ये समझिए, ब्रिटेन दोस्तों जब अफगान में खासतौर पे एंट्री किया, यानी कि आज से 100 साल पहले, उससे पहले भी दोस्तों अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। भारत ने कई बार अफगानिस्तान को रौंदा है, कई बार अखंड भारत में मिलाया है। दोस्तों विदेशी वहाँ पे हारता है ना, भारत ने कई बार अफगानिस्तान को रौंद के पीटा है। इतना ही नहीं, अब रही बात सोवियत संघ का, दोस्तों जिस समय सोवियत संघ अफगानिस्तान में एंट्री किया था, उस समय सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तान, पूरे नेटो एक हो गया था। और उस समय अमेरिका वाले ने ही तालिबान को, मुजाहिदीन को पैदा किया था, उसे पैसा दिया था, हथियार दिया था। और यही करने की एक तरफ जहाँ सोवियत संघ लड़ रहा था, दूसरी ओर तालिबान और मुजाहिदीन मजबूत हो रहा था। अगर उस समय यहाँ पे अमेरिका और पाकिस्तान नेटो नहीं आता दोस्तों, सोवियत संघ पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता, फिर तो कोई उपाय नहीं था। और सेम टू सेम काम किया अमेरिका के साथ। जब अमेरिका अफगानिस्तान में एंट्री किया तो उसके बदले में चाइना, पाकिस्तान, यहाँ तक कि रसिया, ये तीनों ने तालिबान को हथियार दिए। यानी कि हमेशा से खासतौर पर अफगानिस्तान के लोगों को समर्थन मिला है। जब जब भी कोई यहाँ पे आक्रमण किया है तो उसे कोई ना कोई समर्थन दिया है। और दूसरा फायदा यह हुआ कि तालिबान वाले बेहद ही कायर, डरपोक और गद्दार है दोस्तों, हमेशा छुप के वार करता है। मान लीजिए अमेरिकी फौज हो गया, सोवियत संघ का फौज हो गया, उस समय वो ओपनली मैदान में आता था और बदले में तालिबान वाले झुंड में कहीं पे भीड़ भाड़ में आके बम फोड़ दिया, पहाड़ में फिर छिप गया और इस प्रकार दोस्तों आम लोगों को मार देता था। बड़ी बात तो यह है, अमेरिका और सोवियत संघ कभी भी इस प्रकार का कायर हरकत नहीं किया। अगर अमेरिका चाहता तो वहाँ पे हजारों आदमी को मार के तालिबान को मिटा सकता था। और यही बात 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हम चाहे तो खासतौर पर अफगानिस्तान में 1 करोड़ लोगों को मार सकते हैं और बदले में तमाम तालिबानों को स्वाहा कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, 10 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। 10 दिन हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। ये तालिबान वाले कुछ है लेकिन मरेगा करोड़ों लोग वहाँ के निर्दोष। दोस्तों इसीलिए बड़ी बात तो ये, कोई भी वगैरह खासतौर पे अटैक नहीं किया और खासतौर पे तालिबान को लगता है कि हम बहुत ही मजबूत है। दोस्तों ये उनका भ्रम है। आप बोलेंगे तो भारत क्या करेगा? देखिए भारत में अभी पावर है, जब चाहे तालिबान को मिटा सकता है, जब चाहे उसे वहाँ पे दबा सकता है। भारत जब एंट्री करेगा तो सिंपल सी बात है, इस समय ना तो अमेरिका ना ही रूस, दोनों में से कोई भी तालिबान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों उस समय अमेरिका और सोवियत संघ में कंपटीशन था, इसीलिए हथियार सब सप्लाई कर रहा था। लेकिन जब भारत जाएगा तो कोई ऐसा नहीं करेगा और इसीलिए तालिबान डरा हुआ। उसे पता है कि अगर भारत यहाँ पे एंट्री करता है तो हमें रोंद के मारेगा, क्योंकि तमाम हिंदू कोस पहाड़, अफगानिस्तान तो भारत का भी हिस्सा था, अखंड भारत का अंग था, तो भारत ही हमें हरा सकता है। इसीलिए भारत को भी से डराने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, साथ ही तालिबान वालों ने भारत का खूब तारीफ किया, बोला कि भारत बहुत अच्छा पड़ोसी है, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को बहुत मदद किया है, जगह जगह डैम बनाया है, जगह जगह रोड बनाया है, सड़कें बनाया है, बहुत खर्च किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। भारत असली मित्र है, भारत तो इसके काबिल है, उसे तारीफ हम कर रहे हैं। दोस्तों जवाब में खासतौर पे तालिबान वाले भारत को खुश करने का प्रयास भी किया कि अभी मौका है, हमसे आप दोस्ती कर लीजिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। दोस्तों तालिबान वाले भारत को अभी भी ऑफर देने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात समझ आइए, जिस दिन भारत अपने तैश में आ जाए उस दिन तालिबान तो क्या कोई भी रोक नहीं सकता है और घुस के मारेगा। दोस्तों तालिबान का जो भ्रम है वो तोड़ ही देगा, ठीक है। तालिबान वाले गद्दार है, कायर है, भारतीय आर्मी के सामने में एक दिन टिक नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आमने सामने लड़े, अगर आमने सामने के जंग लड़े तो एक दिन में दोस्तों मारा जाएगा, ठीक है, 17,000। लेकिन क्या करे, ये गद्दार लोग छुप छुप के मारता है। सिंपल सी बात कर तो पाकिस्तान का 90,000 सैनिक हमने दोस्तों पूरी तरह से झुका दिए थे, उससे हम लोग बंदी बना लिए थे। तो ये तालिबान किस खेत का मूल्य है? लेकिन क्या है, हम लोग कहेंगे सामने से ये पीठ पीछे खंजर पर किया। दोस्तों पीठ पीछे की लड़ाई में तो अभिमन्यु भी मारा गया था। पीठ पीछे दोस्तों किसी भी हमला कर दो तो मर सकता है, लेकिन सामने से वार करने वाला ही बहुत बड़ा योद्धा कहलाता है। हम लोग तो योद्धा है, लेकिन तालिबान वाले एक कायर और नपुंसक है।